आज का अपना न्यू टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने आपके लिए ये बनाया है और ये वादा करता हूँ कि अगर इसमें मैंने 20 एमसीक्यू बताए हैं, थंबनेल में मैंने 20 लिखा है पर इसमें गलती से ये देखिए 30 लिख उठा है, वो कोई बात नहीं। पहले मेरा प्लान था 30 बताऊँ, फिर मैंने 20 ही बताए। तो सबसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हो, भाई मैं कभी नहीं बोलता पर आज बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठोक के एकदम बजा कर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडी में और अकाउंट्स में अच्छे नंबर लाने हैं और 10th में हो या 12th में हो, किसी में भी हो, आप अगर देख रहे हो तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चैनल बहुत बेस्ट है और आपको आगे चल के इस पे इतने अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड होंगे। अभी तो मुझे 1 साल भी नहीं हुआ इस चैनल को खोले हुए, आई मीन 2 या 3 मंथ हुए हैं, जिसमें मैंने इतने ज़्यादा इनोवेशन अपने चैनल पे किया, क्योंकि मैंने नए नए थंबनेल बनाना सीखे। और आप थंबनेल देखोगे तो ऊपर लेवल का है, मतलब 3-4 थंबनेल बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं अपनी बड़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। सो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और वादा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आप नोट कर लो, इसमें से 10 क्वेश्चन आपके आने आने हैं पेपर में। 20 बता रहा हूँ पर 10 तो निश्चित आएंगे, और जो मैं बता रहा हूँ वो 10 और जो बता रहा हूँ वो अगर एमसीक्यू रूप में नहीं आए तो लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएंगे किसी न किसी तरीके से, पर आने हैं क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये आप सबको पता ही होगा। और टिस्को कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्री बोर्ड में भी, दोनों प्री बोर्ड में ये, अगर आपने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया हो तो दोनों प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, टिस्को स्थापना कब हुई थी और टिस्को की स्थापना कब हुई थी, दोनों में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको अच्छे से कि इसका जो आंसर है वो 1907 है। ठीक है, 1907 इसका करेक्ट आंसर है, तो याद रखिएगा। अब आगे चल के देखते हैं हम लोग कि क्या है। तो जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई थी? आप लोग को पता है जीएसटी जो है हमारे यहाँ कनाडा मॉडल पर है, और सबसे पहली बार जो जीएसटी लागू हुई थी वो आई थिंक फ्रांस में हुई थी 1954 में जीएसटी सबसे पहले। पर यहाँ पे हमारे देश का पूछ रहा है तो हमारे देश में 2017, और डेट बताऊँ तो 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2017। थोड़ा पीछे आवाज़ अगर आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहिए, पर आपको आंसर देखना है। ठीक है, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? यानी कि राष्ट्रीय बैंक का मतलब क्या है? जो सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, यानी चलाता है, जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय बैंक अपना कौन सा है? इकोनॉमिक्स के चैप्टर में है ये, आरबीआई है। इसका फुल फॉर्म बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। थोड़ा जगह कम है इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ, इंडिया। ठीक है, आप समझ, बोल तो दिया ही मैंने। आगे देखते हैं। चीन ने पंचवर्षीय योजना कब अपनाई थी? आप लोग को पता होगा कि पंचवर्षीय योजना क्या होते हैं? 5 ईयर प्लान होते हैं, जिसमें सरकार क्या करती है, एक योजना बनाती है कि हमें 5 साल के अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो 5 साल के अंदर वो प्लान बनाते हैं। तो भारत में आपको पता होगा सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी पंचवर्षीय योजना की, तो सबसे पहले भारत में हुई थी 1991 में। पर चीन में कब हुई थी? 1956 में, सॉरी 1953 में, 1 मिनट, मेरा माई मिस्टेक, 1956 में हुई थी चीन में। ओके, याद रखना आप। उसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीडीपी से एनडीपी पे जाने के लिए क्या करते हैं? देख लीजिए, इसको मैंने इसलिए लिखा है, ये क्वेश्चन आने का संभावना तो जो ऊपर मैंने बताया वो ज़्यादा है, ये आने की संभावना नहीं है, पर इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। जीडीपी से एनडीपी पे जाने के लिए क्या करें? आप लोग को पता है, जब ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। पर आप लोग को पता है ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं एनएनपी में से एनडीपी पे जाने के लिए, ये सब। ठीक है, उसके बाद एमपीएस का फुल फॉर्म, यहाँ मैंने फुल फॉर्म लिख दिया पर यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप बदल लीजिएगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये बी है। ओके, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी है, डेल्टा एस भाग में डेल्टा वाई। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है सीन। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति यानी कि आप लोगों को पता होगा मौद्रिक नीति तब बनाया जाता है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति या तो बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, या फिर अविस्फीति यानी कि मंदी आ जाती है, या फिर स्टैगफ्लेशन बना के रखना होता है। तो क्या होता है कि, नहीं सॉरी, स्टैगफ्लेशन जब आ जाता है यानी मंदी भी एक साथ आ गई और महंगाई भी आ गई, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है आरबीआई? एक मौद्रिक नीति अपनाती है जिसको एमपीसी, एमपीसी आपके बुक में नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर है ये, सॉरी,
हाँ, ये नहीं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, मुद्रा एंड बैंकिंग, उसमें आप जाके पढ़ोगे तो मौद्रिक नीति लिखा होगा, उसको आप पढ़ना। उसमें क्या है आपको बता दूं मैं, इसमें आप पढ़ोगे CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, इसी के द्वारा क्या करती है RBI इसका आंसर हो जाएगा। RBI क्या करती है, इनको बैंकों को रेगुलेट करती है, यानी कि संभालती है कि जब महंगाई आती है तो बैंकों को कहती है ज़्यादा लोन मत दो वरना लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो इसलिए ये RBI क्या करती है, CRR को बढ़ा देती है, SLR को बढ़ा देती है। SLR CR क्या होता है कि इससे जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो छोटे मोटे बैंक होते हैं, RBI के पास जाके पैसा रख देते हैं CRR द्वारा। जितना भी टोटल उनके पास NDTL होता है यानी जमाएँ होती हैं, उसका वो 3% 4% जाके एक पास रख देते हैं। तब उनके पास पैसे की कमी हो जाती है, फिर वो लोग ज़्यादा लोन नहीं दे पाते। अगर इसको आपको अच्छे से जानना है तो मेरी लॉन्ग वीडियो आप कमेंट करो कि हाँ सर मौद्रिक नीति के बारे में मेरे को जानना है, अच्छे से जानना है, तो मैं उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो अच्छे से बना दूंगा, फुल कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन, RBI की स्थापना कब हुई थी। आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, एक मिनट। RBI की स्थापना हुई थी भाई साहब आपके 1935 में, और 1934 में एक्ट आया था। RBI की स्थापना कौन से एक्ट द्वारा हुई थी, 1934। इनमें से कौन सी मद चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट में नहीं आता, इनमें से कौन सी मदें चालू खाता करंट अकाउंट में नहीं आता, तो आप लोग को बताना पड़ेगा। इसका कमेंट करो एक बार, देखता हूँ किसको किसको आता है। इसका जो आंसर है वो क्या है, विदेशी ऋण। विदेशी ऋण क्यों, क्योंकि जो ये है वो कैपिटल अकाउंट में आता है। कहाँ आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है, ना कि चालू खाते में आता है। तो आप लोग आगे चलिए देखिए। अब हम देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके 4 ऑप्शन है, पूना आयोग, नीति आयोग, नियम आयोग, नीति नियोजन। तो इसका क्या है आंसर, सेकंड, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग रख दिया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015। आप लोग को बताया ही मैंने, फिर से बता दे रहा हूँ, 1 जनवरी 2015। फिर उसके बाद देखते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1950। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने तो ऑप्शन इसलिए लिखे थे जिससे आप कंफ्यूज हो, पर ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। थिंक टैंक किसे कहा जाता है, थिंक टैंक नहीं, सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा जाता है नीति आयोग को। पहले योजना आयोग ही नाम था नीति आयोग का, फिर इसको 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। ये भी याद रखना, योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, नीति आयोग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, इसको सबको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो थे वो कौन थे, MS स्वामीनाथन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार आया है ये। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब हुई थी अपने यहाँ भारत में, 1991 में, जिसमें LPG नीति आई थी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। तो ये होता है लिबराइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। इसका हिंदी भी बता दिया आपको, इंग्लिश में बता दिया। उसके बाद UGC का फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। UGC का फुल फॉर्म क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये क्या करता है, जो कॉलेजेस होती हैं उनको ये डोनेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, अनुदान एक तरीके से। 17वां क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्न मानव पूंजी निर्माण के कारण कौन सा है। भारत में जो लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा स्किल नहीं डेवलप हो पा रही है, उसके क्या कारण है। तो जाहिर सी बात है, प्रतिभा पलायन क्या होता है, मैं आपको पहला बताता हूँ। प्रतिभा पलायन जो लिखा है, इसका मतलब होता है कि लोग हमारे भारत में सीख रहे हैं पर जाके अमेरिका में उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर हमारे यहाँ पढ़ पढ़ के बन रहे हैं, उसके बाद चले जाते हैं अमेरिका। इंजीनियर बन रहे हैं, चले गए अमेरिका। साइंटिस्ट बने, चले गए अमेरिका। तो इससे हमारे देश में तो उन्होंने सीखा, पर वो प्रयोग कहाँ किया, अमेरिका में। तो ज़्यादा फायदा किसको हुआ, अमेरिका को। तो ये है प्रतिभा पलायन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। जनसंख्या, उच्च समृद्धि, अपर्याप्त संसाधन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर मेरे को लग रहा था उपरोक्त सभी होगा, पर इसमें जो बुक में बता रखा है सपोर्ट मटेरियल में, अपर्याप्त संसाधन बता रखा है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। कौशल में नवीनता में वृद्धि होती है, यानी कि कौशल में नवीनता के वृद्धि होने से क्या होता है। अगर आपके कौशल में वृद्धि होगी तो क्या होगा, आय बढ़ेगी, आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, यानी दोनों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। PMU कब लागू की गई, PMUY कब लागू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का 100% चांस है, 1 मई 2016। ये था हमारा 19वां क्वेश्चन। अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन 20, जिसका आंसर आप अब मुझे कमेंट में बताओगे। पाकिस्तान ने पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ
मतलब प्रारंभ या आरंभ कब किया था। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि जो भारत ने किया था 1991 से स्टार्ट किया था और चीन ने किया था 1952 से। अब बताइए आप पाकिस्तान ने कब किया था। सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करोगे, मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। 1 मिनट इसको काटने में